जिस टेक्नोलॉजी फोकस दुनिया में हम रह रहे हैं उसमें कई अमेजिंग इन्वेंशंस हुए हैं, लेकिन हर एक अच्छे आइडिया के पीछे एक फालतू आइडिया भी होता है। एक मोटर वाली कुर्सी से लेकर जो कुछ भी हुआ उन सबको जानने के लिए अपनी अकल के घोड़े दौड़ाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब हम देखने जा रहे हैं सबसे यूजलेस इन्वेंशंस। द स्पीच स्टॉपर। हम सब लोग ऐसे किसी न किसी इंसान को तो जानते हैं जो कि बहुत बोलता है, लेकिन उनसे कहना कि आप चुप हो जाओ रूड लगता है ना। लेकिन अगर स्पीच जैमर गन को यूज करेंगे तो आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये डिवाइस एक जापानीज स्टूडेंट काजुताका कुरिहारा ने बनाई है, जिससे कि आप अपने उन अनोइंग दोस्तों को चुप करा सकें। तो ये काम कैसे करती है? सिंपल, इसमें एक इनबिल्ट लेजर पॉइंटर है और आप इस स्पीच जैमर को उस पर एम करते हैं जिसको आप चुप कराना चाहते हैं और ट्रिगर दबा देते हैं। इसकी वजह से इसके अंदर लगा हुआ माइक्रोफोन स्पीकर सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जो कि सामने वाले की कही सभी बातों को रिकॉर्ड कर लेता है और कुछ समय बाद उन बातों को वापस उन्हीं पर फेंक देता है। रिजल्टिंग इफेक्ट को डिलेड ऑडिटरी फीडबैक कहते हैं। इसकी वजह से बोलने वाले की खुद की ही स्पीच को समझने की कैपेसिटी कम हो जाती है और फाइनली वो स्पीचलेस हो ही जाते हैं। वो अटकने लगेंगे, हकलाने लगेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे और फिर बोलना बंद कर देंगे। अगर आप इस फिनोमेना के साथ टंग ट्विस्टर ट्राई करें तो कुछ ऐसा सुनाई देगा भाई। Where's the pack of pickled pepper? Where's the pack of pickled peppers? तो मतलब ये काम तो करता है, पर इससे तो ठीक यही है कि आप उसे चुप रहने के लिए कह दें। पर इसके इन्वेंटर को तो ये इतना ज्यादा अच्छा लगा कि उसने इसे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पर भी रिकमेंड कर दिया। ये रहा डेमो। 傾向っていうのはまあ 10% ぐらいです。それで効果が लेकिन मैं तो अभी भी कन्विंस नहीं हो पाया हूँ भाई। जी हाँ, एकदम सही सोच रहे हैं आप। मैं तो इसे लेना चाहता हूँ पर मेरा वॉलेट इसकी इजाजत नहीं दे रहा, इसीलिए अंगूर खट्टे वाली बात है भाई। क्रेजी कैट ईयर्स। मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं कि जिंदगी कितनी हसीन होगी अगर आपके सर पर बिल्ली के कान लगे हुए होते, क्योंकि मैं भी रोज खुद से यही सवाल पूछता हूँ। तो हम सब लकी हैं कि जापान की गैजेट कंपनी न्यूरोवेयर ने हम सब के लिए इसे बना लिया है। कंपनी ने ये फर वाले हेडपीस बनाए हैं जिनमें स्पेशल सेंसर डिवाइस लगी हुई है जिसका नाम है इलेक्ट्रोएन्सीफेलोग्राम, या फिर शॉर्ट में कहें तो ईईजी। ईईजी ब्रेन की एक्टिविटी को डिटेक्ट करता है और फिर जो फर वाला हैंडबैग आपने लगा रखा है ना, वो आपके मूड के हिसाब से रिएक्ट करने लगता है। लेकिन असलियत में ईईजी बस दिमाग की जनरल एक्टिविटीज को ही नाप पाता है और डायरेक्ट इमोशंस को नहीं। इसका मतलब यह है कि कान आपके खुश होने या दुखी होने पर रिएक्ट नहीं करते, बल्कि दिमाग जिस साउंड को जितना बोरिंग या अट्रैक्टिव फील कर रहा है उस हिसाब से रिएक्ट करते हैं। और इसके यूजर्स ने भी कंप्लेन की है कि ये बहुत भारी है और इनमें से हमेशा इरिटेटिंग आवाज आती है। डैम इट यार, मैं सोच रहा था कि इस बार तो इन लोगों ने ये कैट ईयर्स सही से बना लिए होंगे। फेफर्स पर पैसा खर्च करने से तो अच्छा है कि मैं फर वाली बॉल ही खरीद लूं। डोंट बाय साइकिल। जब से ये टीज में जॉन कैंप स्टार्टली ने साइकिल बनाई है तब से लेकर के अभी तक इनमें ज्यादा चेंज नहीं आई, और ये बात भी अच्छी है कि पुरानी डिजाइन अभी भी कायम है और काम करती है। अगर ये टूटी नहीं है तो इसे फिक्स करने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन नए नए इन्वेंटर्स टॉम हेम्ब्रोक और जूरी स्पेटर को लगा कि वो इससे बेहतर कुछ बना सकते हैं और ये लेकर के आए फ्लिस बाइक को। ये एक बाइक है, वो भी बिना पैडल वाली, इसमें सीट भी नहीं है। तो ये काम कैसे करती है? आप खुद को एक खाने से बांध लेते हैं और फिर भागते हैं तब तक जब तक कि जितनी जरूरत है उतना मोमेंटम ना बन जाए, और फिर आप अपने पैरों को जमीन से ऊपर उठा देते हैं। ये सब तब के लिए तो ठीक है जब आप ग्राउंड लेवल पर हो या फिर ढलान पर चल रहे हो, पर सोचिए क्या हो अगर आपको ऊंचाई पर जाना हुआ तब? ये इम्पॉसिबल होगा, है ना? या फिर अगर किसी तरह से हो भी गया तो बड़ा ही थकाने वाला काम होगा। टॉम और जूरी ये कहते हैं कि वो कुछ एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाना चाहते थे, पर ये दोनों भूल गए क्या कि असली की बाइक भी होती है। मेरा मतलब है कि नॉर्मल बाइक्स की बजाय इन्हें यूज करने का मुझे तो कोई फायदा नहीं दिख रहा। हाँ, एक फायदा हो सकता है क्योंकि इसमें सीट नहीं है, इसलिए आपके बम नहीं खोज लाएंगे। ये फ्लिस तो कम फ्लॉप ज्यादा है भाई, सॉरी गाइज। फेकलेस फिगर्स। हमने अभी तक बहुत सारे फालतू सामान देखे, लेकिन इन लेटेस्ट लेटेक्स फिंगर ग्लव्स के बारे में क्या ख्याल है? इतनी बदसूरत चीज अगर कोई पहन रहा है तो उसका ये मतलब होगा ना कि ये बहुत ही काम के होंगे। हाँ वेल, इन्हें इसलिए डिजाइन किया गया है कि जिससे आप बिना स्क्रीन पर मार्क छोड़े स्मार्टफोन यूज कर सकें, क्योंकि ये हमेशा से बड़ी परेशानी रही है। लेकिन क्या इस चीज के इन्वेंटर ने कभी हाथ धोने के बारे में नहीं सोचा होगा? और आप सिलिकॉन वाला वेरिएंट कभी भी खरीद सकते हैं जो कि इसको बनाने वाले के हिसाब से बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स खेलते समय के फ्रिक्शन रिलेटेड डिस्कम्फर्ट के लिए एकदम परफेक्ट है। लेकिन कम ऑन यार, क्या आप लेब्रोन जेम्स को कोर्ट से बाहर निकलते टाइम ये सिलिकॉन फिंगर ग्लव्स पहने हुए इमेजिन कर सकते हैं? कौन जानता था कि बास्केटबॉल को भी अनुकूल बनाने का कोई तरीका हो सकता है।
रोबोटेल। आपने रोबोकॉप के बारे में तो सुना होगा। आप तैयार हो जाइए रोबोटेल के बारे में सुनने के लिए। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। जापान में साइंटिस्ट ने एक रोबोटिक टेल को इन्वेंट कर लिया है जिसे आप ऐसे स्ट्रैप कर सकते हैं जैसे आप स्पाइडरमैन वाले विलन हो। अभी तक तो ये बहुत ही अजीब है। मैं आपको ये पूछते हुए सुन पा रहा हूँ कि आखिर कोई रोबोट की पूंछ को अपने पर क्यों लगाएगा। दुख की बात यह है कि ये डिवाइस आपको टेक्नोलिजर नहीं बनाती। ये असल में लोगों का बैलेंस इंप्रूव करने के लिए बनाई गई है। ये ठीक एक काउंटर वेट की तरह काम करती है। तो अगर आप आगे की तरफ जरा स्टम्बल हो जाएं तो भी आप गिरेंगे नहीं। मुझे पता आप क्या सोच रहे हैं कि इंसानों को बैलेंस बनाने के लिए पूंछ की जरूरत नहीं होती। हमें इन पूंछ से ही तो पीछा छुड़ाने के लिए इतना इवॉल्व होना पड़ा। लेकिन इसे बनाने वाले साइंटिस्ट का कहना है कि ये सबके लिए नहीं है, ये बूढ़ों के लिए डिजाइन की गई है जिनके गिरने के चांस ज्यादा होते हैं। और ये सच भी है। लेकिन इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए तो सालों पहले ही हमने वॉकिंग स्टिक्स इन्वेंट कर ली थी। और मैं ये गारंटी देता हूँ कि वॉकिंग स्टिक एक मैकेनिकल टेल से कहीं ज्यादा सस्ती आएगी और आपको अपनी पीठ पर भारी मेटल भी नहीं जोड़ना पड़ेगा। लेकिन मैं सच में अपने दादाजी को ये पहने हुए देखना चाहता हूँ। हाँ, लेकिन बशर्ते कि कहीं उनकी जान ही ना ले लिए। शॉकिंग मास्क। हर बच्चा जब तक बड़ा नहीं हो जाता तब तक ही वो बड़ा बनना चाहता है और फिर जब वो बड़ा हो जाता है तो वापस बच्चा बनना चाहता है। ऑफ कोर्स आप फिर से जवान तो नहीं हो सकते, लेकिन लोग ऐसा देखने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, फिर चाहे इसके लिए उन्हें क्रीपी इलेक्ट्रिफाइड मास्क ही क्यों ना लगाना पड़े, जो कि लिविंग रूम में आने वाले सभी लोगों को डरा सकता है। ये डरावनी चीज है रेजुविनिक फेस मास्क। ये रिलीज हुआ था 1999 में। ऐसा कहा जाता है कि ये आपके चेहरे को इलेक्ट्रोक्यूट कर देता है, जिसकी वजह से मसल्स टाइट हो जाती हैं और इसी वजह से झुर्रियां खत्म हो जाती हैं। और इस मास्क को एक हफ्ते में 15 मिनट 3-4 बार लगाने से ही आपको यह असर दिखने लगेगा। लेकिन इस चीज को प्रूव करने के लिए कोई एविडेंस नहीं है और इस प्रोडक्ट को FDA ने मंजूरी भी नहीं दी है और ना ही इसका कभी क्लिनिकल ट्रायल हुआ। और सुनना चाहेंगे, हाँ, जिन लोगों ने इसे यूज किया वो कहते हैं कि उनके चेहरे में रेड मार्क्स आ गए। फिर तो ये बड़ी बकवास एंटी एजिंग डिवाइस है भाई। लेकिन मैं इसे अपने अगले हैलोवीन कॉस्ट्यूम के लिए जरूर ढूंढूंगा। एयरकॉन्ड। हम सब ने कभी ना कभी तो बदबू वाले पैरों की प्रॉब्लम को फेस किया ही है। इसका सॉल्यूशन, पैरों को धोया करो भाई। लेकिन जापानीज कंपनी हाइड्रोटेक ने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जिसकी मदद से आप इस प्रॉब्लम से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। तो ये आखिर है क्या? ऑब्वियसली ये एक एयर कंडीशनर शूज हैं। इस फुटवेयर को नई टेक्नोलॉजी जिसका नाम है न्यू फिल्टर टेक्नोलॉजी की मदद से बनाया गया है। इनकी वजह से पैरों में गर्मी और उमस नहीं रहती और इसलिए पैर साफ और फ्रेश रहते हैं। अजीब लग रहा है ना? पर कंफर्टेबल भी है। लेकिन पता चलता है कि न्यू फिल्टर टेक्नोलॉजी बस शूज में होल होने का नया नाम है। जी हाँ, ये जूतों के सोल पर जो स्पाइडर होल देख रहे हैं ना, वो फैंसी होल से कहीं ज्यादा बढ़कर है। ये इन शूज को एकदम यूजलेस बना देते हैं। हाँ, लेकिन जब कभी आपके पैर जमीन पर नहीं रखे होंगे तब ये आपको हवा दे सकते हैं। लेकिन बरसात के दिनों में इनमें पानी भर जाएगा भाई। और ये तो हम सभी जानते हैं कि पानी और सॉक्स का कॉम्बिनेशन कुछ खुशबूदार तो होता नहीं है। और ऊपर से ये इन शूज का प्राइस $78 है। पैसा बर्बाद है यार। मुझे लगता है कि किसी ने इन्हें खरीदा होगा। वो अब जरूर यही सोच रहा होगा कि काश वो समय वापस जाकर अपना फैसला बदल सकता। इनविज फोन। किसी आम से ऑब्जेक्ट को लेकर उसे सी थ्रू बना देना काफी लंबे समय से चला आ रहा है। तो ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं है कि कंपनी ट्रांसपेरेंट फोन बना रही है। जब सैमसंग ने इसका डेवलपमेंट अनाउंसमेंट किया 2020 में तो कुछ लोग बड़े ही एक्साइटेड हो गए, ये सोचकर कि वो ऐसा कुछ अपने हाथों में पकड़ लेंगे। पर असलियत में ऐसा नहीं था। सैमसंग का ये कॉन्सेप्ट एक ट्रांसपेरेंट पैनल पर OLED डिस्प्ले को लगा देता है और इसकी बॉर्डर ब्लैक होती है। अब मुझे गलत मत समझिएगा, ये वाकई में कूल है। पर यह है किस काम का? क्योंकि अगर मेरे फोन को कुछ हुआ तो उसके पीछे क्या है ये देखने में टाइम थोड़ी नहीं लगेगा। मैं तुरंत उसको पीछे की तरफ मोड़ दूंगा। इसमें उसके ट्रांसपेरेंट होने की क्या जरूरत है? मुझे कभी चीजें मिलती नहीं और ऊपर से अगर ऐसी चीज बना दी गई जो कि दिखे ही ना, मैं तो उसे जिंदगी भर ढूंढता ही रह जाऊंगा भाई। इसमें कोई शक नहीं है कि ये बहुत ही इंप्रेसिव टेक्नोलॉजी है, लेकिन मुझे लगता है इसका यूज कहीं और भी किया जा सकता है, जैसे कि केव्स में। ऐसे में मैं अपनी हैरी पॉटर वाली फैंटेसी को भी पूरा कर पाता भाई। स्मार्ट लीटर। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां लाइट से लेकर कांच तक सब कुछ स्मार्ट होता जा रहा है, जैसे कि इनमें वॉइस रिकॉग्निशन और बाकी भी कई टेक्नोलॉजीज जोड़ दी जाती हैं। पर क्या आपने कभी सुना था कि आप स्मार्ट कैट लिटर ट्रे के बारे में सुनेंगे? पर आप सुन लीजिए, ये ज्यादा दिमाग लगाकर बनाई गई डिवाइस अमेरिकन कंपनी लुलुपेट ने बनाई है और ये एक रिकग्नाइजेशन के साथ
आती है। तो अगर आपके पास कई सारी बिल्लियां हैं तो ये पहचान लेगी कौन सी बिल्ली से यूज कर रही है। इसमें एक कैमरा और सेंसर भी है जो कि हर बिल्ली की एक AI प्रोफाइल बना देता है और अपने डेटाबेस में सेव कर लेता है, और फिर जब बाद में हमारी प्यारी बिल्ली पॉटी करने जाती है तो इसे चेक करता है और बता देता है कि कहीं बिल्ली कोई बीमारी तो नहीं है, और फिर ये रिजल्ट आपको मिलता है आपके स्मार्टफोन में। ये बहुत ही जबरदस्त है भाई। पर ज्यादातर पेट ओनर्स को ये बताने के लिए कि उनके पेट के साथ कुछ गड़बड़ चल रही है किसी डिवाइस की जरूरत नहीं है। और जहां इसके क्रिएटर्स बोलते हैं कि ये एक बार में 15 बिल्लियों का डेटाबेस बना सकती है, वहां क्या कोई चाहेगा कि 15 बिल्लियां एक ही पूप ट्रे में पूप करें? या एक हिंट है, ऐसा कोई भी नहीं चाहेगा, और स्पेशली तब बिल्कुल भी नहीं जब हर यूज के बाद आपके फोन में एक पूपिंग वीडियो आए। छी यार, मैं इस तो बड़ा नोटिफिकेशन तो इमेजिन भी नहीं कर पा रहा हूँ कि जब फोन खोलो तो आपकी बिल्ली का पूपिंग वीडियो जस्ट आपके सामने आ जाए। फैंसी फोक, बहुत सी चीजें कई सालों से हैं और इनमें से कुछ ज्यादा में बहुत ज्यादा चेंजेस भी नहीं हुए। 4 इन्हीं में से एक है और इसके लिए एक बहुत अच्छा रीजन भी है कि इसे चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। पर यही बात आप जापान के ओचानिमिजू यूनिवर्सिटी के रिसर्चर से पूछिए, वो नहीं मानेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने कुछ इन्वेंट कर लिया और वो है ये बैटरी पावर्ड फोक, जो कि आपने क्या खाया उसके हिसाब से अलग अलग आवाजें निकालता है। ये खाने से पहले इलेक्ट्रिक करंट को लेता है और जब ये खाना आपके मुंह को छूता है तो ये करंट क्लोज सर्किट की मदद से आप में पहुंचता है और इसकी वजह से डिवाइस में लगे स्पीकर में आवाज होती है और ये आवाज खाने के साथ ही बदलती रहती है, क्योंकि हर फूड प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक करंट की अलग रेंज प्रोड्यूस करता है। ज्यादा वाटर कंटेंट और एसिडिटी लेवल होता है, जैसे कि आलू, टमाटर, प्याज, ये काफी अच्छी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। वहीं ज्यादा फैट वाला खाना या ज्यादा तेल वाला खाना और चॉकलेट वगैरह कंडक्टिव नहीं होते हैं। अब ये सब बहुत अच्छा साउंड कर रहा है ना, लेकिन आप किसी फोक से आवाज क्यों निकलवाना चाहेंगे भाई? पर ओचानुमिजू यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स का कहना है कि ऐसा करने से बच्चे खाना खाने में इंटरेस्ट लेते हैं और वैसी चीजें ट्राई करते हैं जो नॉर्मली कभी नहीं खाते। लेकिन मुझे तो इस बात पर भरोसा नहीं होता भाई, और ये बच्चे को दी जाने वाली सबसे अनोइंग चीज साबित होती है। सिट फिट, अगर आपने कभी ये सोचा है कि बस कुर्सी पर बैठे बैठे आपके एप्स बन जाएं तो हम में शामिल हो जाइए, लेकिन आपकी विश पूरी हो जाएगी ऐसा मत सोचिएगा। ये हवाई चेयर ऐसा ही कुछ प्रॉमिस कर रही है। ये एक ऑफिस चेयर है जिसमें एक विगलिंग मोटर सीट लगी हुई है। इसे फिटनेस के मार्केट में एक गेम चेंजिंग हैक की तरह प्रमोट किया गया था। Oh my gosh, this is amazing. It feels great on my abs. I can really feel this working. स्पॉइलर अलर्ट, ये काम नहीं करती और ऊपर से दिखती भी बड़ी खराब है और इस अजीब क्लेम को साबित कर देने के लिए कोई सबूत भी नहीं है कि यह आपके कोर को स्ट्रेंथ करेगी। और जब इस बात पर गौर किया जाए कि ये एक ऑफिस चेयर है तो क्या इसमें कोई बैठकर काम कर पाएगा? इसमें बैठकर तो ऐसा लगेगा जैसे आप थीम पार्क की राइड पर बैठे हो। जी हाँ, यही रीजन है कि ये चेयर सिर्फ 2007 से लेकर 2010 तक ही मार्केट में थी और फिर बंद हो गई। लेकिन भले ही इसके क्लेम्स गलत हों, पर ये बहुत ही अट्रैक्टिव है, इस बात में तो कोई इनकार नहीं कर सकता मेरे भाई। If you can sit, you can get fit. The Hawaii chair. क्रेप ट्रैप, जब आप अपने कुत्ते को बाहर सैर पर लेकर के जाते हैं तो उसकी पूप उठाना सबसे गंदा पार्ट होता है, लेकिन अमेरिकन कंपनी जिसका नाम पू ट्रैप है उसने इससे भी बुरा कुछ बनाया है। हाँ, इस कंटेनर को मैजिक पूप कलेक्टर कहा जाता है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि इसमें कुछ भी मैजिकल नहीं है। अगर आसान शब्दों में समझा जाए तो ये बस एक हार्नेस है जिससे आप अपने कुत्ते के बट के पास पू बैग बांध सकते हैं, और एक वर्जन भी है उसमें हार्नेस नहीं है। तो जब आपके डॉगी को पॉटी जाना हो तो फ्लोर की बजाय ये बैग में गिर जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि आपको जमीन पर गिरी हुई पूप को उठाना नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी आपको झुककर डॉगी के पीछे से इस बैग को हटाना तो पड़ेगा ही। मुझे लगता है कि दोनों में ज्यादा कुछ अंतर नहीं है। हाँ, बस ये अंतर है कि अगर आपने इसका यूज किया तो सब आप ही को देखेंगे और सोचेंगे कि आखिर आपने अपने डॉगी पर पन्नी को किस तरह डॉग डायपर जैसे बांध रखा है। क्या मुसीबत है यार। टू यूजलेस टू हैंडल, आपको याद है कभी आपके साथ ऐसा हुआ हो कि फोन बजना चालू हुआ हो और आप सोचें अरे यार फिर से नहीं, अब मुझे फिर से अपने हाथों को सर तक लाना पड़ेगा। मैंने तो कभी ऐसा नहीं सोचा, लेकिन इजराइल के एंटरप्रेन्योर योनाथन असोलिन को ये बहुत बड़ा इशू लग रहा था, तो इसीलिए उन्होंने 2014 में क्राउड फंडिंग चालू की फोन हैंडल बनाने के लिए। ये डिवाइस $13 की है और मैं यहाँ डिवाइस वर्ड बहुत लिबरल सेंस में यूज कर रहा हूँ। ये आपके स्मार्टफोन में ठीक एक हैंडल की तरह अटैच हो जाता है और बस इतना ही है। ये आपको अलाउ करता है कि आप फोन जरा अलग तरीके से पकड़ सकते हैं, लेकिन इसके लिए फोन के साथ आपको इसे लेकर घूमना पड़ेगा। लेकिन योनाथन इस प्रॉब्लम को देखना नहीं चाहते थे। उनका कहना है कि ये डिवाइस 32 प्रोटोटाइप्स और बहुत सारे रीडिजाइन से होकर निकली है, इसलिए ये एकदम परफेक्ट है। क्या वाकई 32 प्रोटोटाइप्स के बाद ये प्लास्टिक की लकड़ी बनी? अगर आपके दिमाग के किसी कोने में अभी भी इसके यूजफुल होने का ख्याल है तो ये जान लीजिए कि फोन हैंडल के
बिकने का एक मेन पॉइंट ये है कि वेब को देखो बिना अपनी उंगलियों को देखे। वाह यार, दुनिया भर के फोन यूजर्स की एक और प्रॉब्लम सोल्व हो गई है ना। अगर आपने अब तक गैस नहीं किया है तो मैं बता दूं, ये प्रोडक्ट शुरू होने से पहले फेल हो गया, तो इसलिए आप चाहें तब भी इसको खरीद नहीं सकते। लेकिन आप अपने $13 किसी काम की चीज पर खर्च क्यों नहीं कर लेते भाई, जैसे कि कुछ दूसरा भी। मार्टी मैकवाई। 2013 में लोगों ने कुछ अजीब रोबोट्स को यूएसए के सुपरमार्केट में घूमते हुए देखा, और ये अजीब रोबोट्स अपने काम की वजह से और अजीब हो जाते हैं क्योंकि कुछ भी नहीं करते ये। और ये वाकई बहुत ही दुख की बात, क्योंकि इन रोबोट्स की कीमत $35,000 थी। लेकिन कोई आखिर ऐसी चीज में इतने पैसे लगाएगा क्यों जो कुछ भी ना करती हो। वेल, इन्हें बकवास काम के लिए नहीं बनाया गया था। इन मार्टी नाम के रोबोट को सुपरमार्केट की गलियों में पहरा देने के लिए बनाया गया था कि ये ऐसी चीजें देख सकें जिन पर पैर रखकर आप फिसल सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये गंदगी डिटेक्ट तो कर लेते हैं पर उसे साफ नहीं करते। ये बस उसके पास खड़े होकर भद्दी आवाजें निकालते हैं जिससे कोई और आकर उसे डस्टबिन में डाल दे। और जब तक असिस्टेंट आता है तब तक तो कोई और इस कचरे को देखकर फेंक भी चुका होता है। और सुनेंगे, मार्टी ये पता नहीं कर पाते कि कौन सा कचरा खतरा बन सकता है और कौन सा नहीं, और ये सभी कचरे को डेंजरस मानते हैं, फिर चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो। गुड जॉब मार्टी, ये तो सच में बहुत ही डेंजरस था भाई। बोतल की कैप, यहाँ पर एक बहुत ही बुरी चीज हुई और वो है इसे खरीदना। एब्सोल्युटली जूसलेस। ताज़ा फ्रूट जूस सभी को पसंद होता है, और डॉग एवंस ने जब ये जूसेरो 2016 में बनाया तो वो इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे। लेकिन किसी यूजफुल चीज को कैसे बनाते हैं वो ये नहीं जानते। इसकी कीमत है भारी भरकम $700, और इस प्राइस के साथ तो आप यही उम्मीद लगाएंगे कि ये हवा में जूस बना देगा या ऐसा ही कुछ, है ना। लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं था। ऊपर से अपना बैंक बैलेंस खराब करने और ये जूसर खरीदने के बाद आपको जूसेरो ब्रांड के ही फ्रूट्स बैग को भी खरीदना पड़ेगा, और इतना पैसा खर्च करने के बाद भी जब तक इंटरनेट से कनेक्ट ना करो तब तक ये काम नहीं करेगा। लेकिन इन सब में किसी भी रीजन की वजह से ये जूसर फेल नहीं हुआ। ये इसलिए फेल हुआ क्योंकि आपको जूस निकालने के लिए मशीन की जरूरत भी नहीं है। जब लोगों को ये बात पता चली कि आप बैग से स्क्वीज करके जूस निकाल सकते हैं तो ये पूरा प्रोडक्ट ही इंटरनेट पर एक हंसी का पात्र बन गया। लेकिन अगर आपने इसे $700 में खरीदा है तो आपकी हंसी नहीं निकल पाएगी, और जैसे उम्मीद की थी वैसा ही हुआ। कंपनी बर्बाद हो गई और जूसेरो बस एक बुरी याद बन करके रह गया। और डॉग एवंस का क्या हुआ? उनके सपने तो फ्रूट जूसर में डले हुए फ्रूट से भी भयंकर तरीके से क्रश हुए भाई। पी एंड प्ले। मेरी बात करूं तो मुझे गोल्फ कुछ खास पसंद नहीं है, लेकिन गोल्फ ऐसा दिखाई देता है कि उसमें खेलना तो कम, चलना ज्यादा पड़ता है। अगर मैं इसे खेलता तो पक्का यूरो क्लब नहीं खरीदता। 2008 में ये गोल्फ क्लब यूरोलॉजिस्ट फ्लाइट सिस्किन ने बनाया था, और ये ऐसा करके गोल्फर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहे थे, जो कि थी गेम के बीच में पी के लिए जाना। नॉर्मली गोल्फ कोर्सेज में हर होल के पास टॉयलेट नहीं होता है, और प्लेयर्स किसी झाड़ी में तो हल्के होने जाएंगे नहीं। इसलिए सिस्किन ने इस क्लब को बनाया और इसमें कुछ चेंजेस किए, जैसा कि आप गैस कर पा रहे होंगे। It contains a special reservoir built into the grip to relieve yourself. The Euro Club comes with a special towel to keep your privacy. हाँ, क्योंकि अगर आप वहाँ पर टॉवल के साथ खड़े रहेंगे तो किसी को शक थोड़ी ना होगा, है ना। And it appears to everyone that you're just checking out your club. हाँ बिल्कुल, ये अजीब सा टॉप सेक्शन जो कि लगभग किसी क्लब में नहीं होता, इसे देखकर किसी को शक नहीं होगा। पर इस सुपर एम्बैरेसिंग किट की कीमत शुरुआत में $50 थी, लेकिन इसे किसी ने नहीं लिया, और मैं समझ सकता हूँ क्यों नहीं लिया। शायद क्योंकि ये बहुत ही स्टाइलिश है, लेकिन माइंड ब्लोइंग फैक्ट्स को जानने से ज्यादा स्टाइलिश और कुछ भी नहीं है। तो इसलिए लाइक और सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और तैयार हो जाइए कभी भी ना बोर होने के लिए। चलिए वापस चलते हैं। ऑनरेबल मेंशंस। इससे पहले कि हम सबसे यूजलेस इन्वेंशन देखें, मैं आपको एक खजाना दिखाना चाहता हूं जो उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता। पहला खुद गैस करके देखिए कि इसे किस यूज के लिए बनाया गया होगा। क्या हुआ, कंफ्यूज हो गए? ये एक हुड है, इसमें जहां पर आंखें होती हैं वहां पर इलास्टिक ट्यूब है, तो जब आप कंप्यूटर या फोन देख रहे हो तो कोई भी और आपकी स्क्रीन को नहीं देख पाएगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जब आप अपने चेहरे और स्क्रीन को छुपाएंगे तो लोगों को जरा भी शक नहीं होगा। और जितने भी नए फोटोग्राफर्स हैं, इस क्रेजी कॉन्ट्रैप्शन के बारे में आपका क्या ख्याल है भाई, बताइए। एक 360 डिग्री घूमने वाली हेड और उसके साथ कैमरा एकदम प्रो चिल्ड्रन टॉय लगते हैं ना। पर अगर इसमें लो क्वालिटी डिस्पोजेबल कैमरा नहीं लगे होते तो आपको इन्हें मेटल हार्मोनिका से कंट्रोल ना करना पड़ता, तो ये ऐसी नहीं होती है ना। एक चीज जिस पर हम सब एग्री करेंगे कि वो यूजलेस नहीं है, पानी। लेकिन यही सेम चीज मैं डाइट वाटर के लिए नहीं बोल सकता। ये ड्रिंक्स मैन्युफैक्चरर सपोरो ने बनाया है, और इनका कहना है कि पेप्टाइड्स वाले पानी से सीधा असर फैट सेल्स पर होता है और इससे आपका वजन कम होता है। लेकिन इसको सपोर्ट करने के लिए
कोई सबूत नहीं है और ये सिर्फ हेल्थ कॉन्शियस लोगों को भटका कर अपनी सिल बढ़ाने के अलावा कुछ भी नहीं है। अच्छा हुआ मुझे इस डाइट वाटर से अच्छा वाटर जीरो लगता है, लेकिन अभी हमारे इन्वेंशंस खत्म नहीं हुए भाई, तो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। मैन मिल्क। हमेशा एक से जिंदगी जीकर आप बोर हो गए होंगे, है ना, लेकिन तभी ऐसा कुछ हो जाता है जिसे कहते हैं फादर्स नर्सिंग असिस्टेंट, और फिर हमें पता चलता है ये दुनिया में हमेशा हमें चौंकाती रहेगी। ये पहनने वाली डिवाइस ठीक किसी औरत के ब्रेस्ट जैसी दिखती है और इसे बनाया गया है कि बेबी के फादर इसे पहन सकें। दूध एक रबर कंटेनर से दूसरे रबर निपल में मूव करता है और इस फेक बूबी की वजह से हमारे प्यारे पापा लोगों को लेफ्ट आउट फील नहीं करना पड़ता, और वो भी बेबी को फीड करने वाली फीलिंग ले पाते हैं। अगर ये आपको एकदम बकवास लग रहा है तो वो इसलिए क्योंकि ये ब्रेस्ट फीडिंग अभी भी कई कंट्रीज में एक टैबू है, और ये गैजेट ऐसा लगता है कि लोगों की मानसिकता बदल सकता है। मेरा मतलब है कि अगर इसे कोई आदमी पहनकर सड़क पर घूमे तो लोग फिर भी बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन एक औरत अपने ब्रेस्ट का इस्तेमाल उनके असली काम के लिए करे तो सब उंगलियां उठाने लगते हैं। ये एकदम बकवास लॉजिक है लोगों का। हाँ, कुछ मदर ब्रेस्ट फीड नहीं कराना चाहती या नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी मैं ये कह सकता हूँ कि अपने पति को ये डिवाइस पहनाकर बेबी फीड करने से अच्छा वो बोतल से फीड कराना समझेंगी। और सबसे बड़ी बात कि ये डिवाइस पापा के स्मार्टफोन से जुड़ी रहेगी और फीडिंग सेंसेशन के बारे में अपडेट देती रहेगी। मुझे नहीं लगता कि नए पेरेंट्स को अपनी बेबी का डेटा इंटरनेट पर अपलोड करके खुशी होगी। जी हाँ, ये सबसे बेस्ट आइडिया तो नहीं था, या फिर था? हाँ, मुझे लगता है कि मैं आज बहुत दिमाग लगा चुका हूँ, तो इसलिए आज आपको इतने इन्वेंशंस के बारे में जानने को मिलेगा। अगर आपको कोई यूजलेस चीज दिखाई दी हो जिसे हम अगले वीडियो में दिखा सके तो मुझे जरूर बताएं, कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।